इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज धनबाद के C2 ऑफिस हॉल में साहित्यिक पत्रिका, रेखांकन और कहानी संग्रह राजधानी कब आएगी का विमोचन हुआ। आज जगजीवन नगर के C2 ऑफिस में साहित्यकारों और लेखकों की उपस्थिति में त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका, रेखांकन और मार्टिन जॉन के कहानी संग्रह राजधानी कब आएगी का विमोचन किया गया। समारोह में धनबाद, बोकारो, आसनसोल सहित विभिन्न जगहों से पधारे हिंदी के जाने माने लेखक और कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यमुना सहाय मेमोरियल सोसाइटी की ओर से प्रकाशित रेखांकन के बारे में पत्रिका के संपादक और जाने माने कवि अनवर समीन ने बताया कि नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करने और साहित्यिक गतिविधियों को सामने लाने के उद्देश्य से यह नई पत्रिका लॉन्च की गई है। यमुना सहाय मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकाशित हो रही है और आशा है कि धनबाद के साहित्यकार, लेखक, कवि और व्यवसायी इसे विज्ञापन देकर अपना सहयोग करेंगे। जी। एक मार्टिन जॉन साहब की किताब भी है यहाँ पर। हाँ, मार्टिन जॉन हिंदी के एक बहुत वरिष्ठ लेखक हैं और उन्होंने अब तक लघुकथाएँ लिखी थी, लेकिन आज उन्होंने कुछ कहानियाँ भी इधर लिखी हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी पत्रिकाओं में छपी हुई हैं। उसका एक संग्रह जो है राजधानी कब आएगी नाम से अंतिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। आज के पुस्तक विमोचन समारोह में जाने माने लघु कथा लेखक मार्टिन जॉन के कहानी संग्रह राजधानी कब आएगी पर भी लेखकों ने अपनी अपनी टिप्पणी की है। कहानीकार मार्टिन ने कोयलांचल लाइव को बताया कि राजधानी कब आएगी में रेल और रेलवे से जुड़े जीवन की गतिविधियों पर केंद्रित कहानियों को स्थान दिया गया है। इसमें ज्यादातर रेलवाई, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि मैं रेलवे एम्प्लॉय था, रेल से बहुत शिद्दत से जुड़ा हुआ हूँ, तो ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं रेल संबंधी है। रेलवाई जीवन है, रेलवे क्वार्टर है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्कूल है, रेलवे अस्पताल है, रेलवे मैदान है, इर्द गिर्द रेलवे के है। और कुछ कहानियाँ जो है जो आज के माहौल कड़वाहट बोला गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी की ओर से हो, किसी भी धर्म की ओर से हो, तो वो अपने आप मेरी कहानियों में आई ही कथा वस्तु के रूप में। आज के पुस्तक विमोचन समारोह में अनवर समीन, अशोक साहू, रूपलाल वेदिया, मृणाल, शांतनु, निशांत, हेमंत, मनोज चौरसिया, अनिल अंशुमन जैसे कई चर्चित साहित्यकारों और लेखकों ने पत्रिका और कहानी संग्रह पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोयलांचल लाइव के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ शांतनु की रिपोर्ट। जामाडोबा स्थित डुमरी 2 नंबर से विनोद पुल तक की सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य को लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि इस सड़क के निर्माण को लेकर यहां के स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे थे, जिसको लेकर आज इस सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है, जो 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। सड़क जो है हमारे जो यहाँ चौक से शुरू होकर विनोद पुल तक जाती है, उसका शिलान्यास किया मैंने, जो लगभग जो है 2 से 2.5 किलोमीटर है और इसकी लागत 4.5 करोड़ है। इसकी मांग जो है यहाँ के जो ग्रामीण थे, हम कहने के लिए तो नगर निगम में है, लेकिन हमारे पास सड़कें नहीं है। झरिया विशेष करके आप सबको पता है कि ऐसी चीज़ों से जूझता है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। उसकी मांग जो है मैंने वहाँ विभाग में रखी, सरकार के सामने रखी और उसी का नतीजा है कि आज हमको ये सड़क मिली है, जिसकी लागत लगभग 4.5 करोड़ है और जिसका शिलान्यास आज किया है। और उत्तराखंड के न्यायमूर्ति संजय मिश्रा झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिसके लिए सेवा विमान से नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश झारखंड पहुंचे, जहां उन्हें रांची पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनके स्वागत के लिए उच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि न्यायाधीश संजय मिश्रा सोमवार को राजभवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। तीन फरवरी को विशाखापट्टनम में हुए एक रोड एक्सीडेंट में सज्जाद अंसारी का
बायां हाथ काटना पड़ा, जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण धनबाद इकाई की ओर से सहयोग राशि दी जा रही है। सभी सदस्यों ने उनके आवास पर जाकर सहयोग के साथ साथ आश्वासन दिया कि आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनमें संगठन की ओर से पूरा सहयोग की जाएगी, जिससे पीड़ित के गांव में एक खुशी का माहौल के साथ साथ उनके पिता के हौसले को भी बढ़ाया गया। आज से लेकर निरसा तक के बीच के जो भी साथी हैं सभी आए हैं इनके दुख में एक साथ खड़े होने के लिए, और हम लोग आपस में इनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि इनका आगे का जो केस जो खड़ा करेंगे, ये आगे की लड़ाई जो लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। इनको कुछ भी नहीं मिला, ना ही मतलब एसोसिएशन जो गाड़ी का जो मालिक है उनके ट्रांसपोर्टर के द्वारा या मालिक के द्वारा इनको कोई सहयोग नहीं मिला। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका में राजस्थान के खाटू श्याम की तर्ज पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़े, गाजे बाजे और नृत्य के साथ लोग झूमते नजर आए। दुमका के छोटी ठाकुरबाड़ी मंदिर से हारे के सहारे नाम से श्याम को रथ पर ज्योत के साथ बैठकर पूरे शहर में घुमाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ली। महाशिवरात्रि के समापन के साथ ही इलाके के होली जैसा माहौल दिखाई देने लगा है। अबीर और गुलाल खूब उड़ाए गए। इस निशान यात्रा में बंगाल से कलाकार बुलाए गए हैं और लोगों की श्रद्धा देखते बन रही है। देव थाना की पुलिस ने कर्मा पुल के पास 17 फरवरी को हुई गोलीबारी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ स्वीटी सहरावत ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुफस्सिल थाना के लाल बीघा निवासी विनय यादव को गोली मारी थी, जिसका इलाज फिलहाल पटना में चल रहा है। विनय के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू किया तो मामला जादू टोना से जुड़ा पाया गया। जो रहा है वो विकेश यादव के परिवार के घर में जो भी दुर्घटना होती थी उसका कारण विनय यादव के परिवार को ठहराया जा रहा था। जादू टोना इसमें मेन इशू रहा है कि विनय यादव का परिवार जादू टोना करके उनके घर में जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है उसका कारण रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये प्लान किया। साथ ही में नामजद अभियुक्त विकेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। 2 अज्ञात व्यक्ति हैं जिसमें एक अजय यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और तीसरे अभियुक्त के खिलाफ छापेमारी जारी है और उसको जल्द। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 821048। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा झरिया के लिलोरी पथरा बालू गद्दा रेलवे कॉलोनी के पास ओबी डंप करते वक्त आग लग गई। लिलोरी पथरा बालू गद्दा रेलवे कॉलोनी के समीप शनिवार की देर शाम ओपी डंप करते वक्त आग लग गई, जिससे वहां रह रहे ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन गया। जिस मकान के समीप आग दहकी वो मुन्ना पांडे नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो पूर्व में ही मकान खाली कर दूसरे जगह रहने चल गए हैं, जिस कारण रेलवे क्वार्टर पिछले कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था। इस चलते जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इस स्थान पर कोल सचिव का दौरा हुआ था, जिस दौरान कोल सचिव ने लोधना क्षेत्र संख्या 10 के महाप्रबंधक को कहा था कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से लोगों का विस्थापन करवाएं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग ठेकेदार द्वारा उक्त स्थल पर बिना विस्थापन के ही ओपी डंप किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओपी डंप करने से आग बस्ती की ओर बढ़ गया है। हजारों परिवार लिलोरी पथरा स्थित बालू गद्दा में कई वर्षों से भूधसान वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वे यहीं पर रहने को विवश हैं, जबकि कई लोगों का घर
जमींदोज हो चुका है। सर देखिए यहाँ प्लास्टिक भरवा है, घर दुआर हम लोग का सब सारा फट गया है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, डरने का गिरने का गड्ढा में भी डर है। मनमानी से अपना मनमानी कर रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी देखिए सर, सामने देखिए सर, आग फेंक दिया है। ये आग कैसे फेंक दिया? कोयला की वजह से फेंक दिया है। कल तक थोड़ा सा आग था और झाँकने की वजह से और पूरा निकल गया है आग। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन लोगों को मजबूर कर रहा है कि वे लोग स्वतः ही इस जगह को छोड़कर चले जाएं। झरिया से अमित के साथ फुल कोयलांचल लाइव डेस्क। साउथ के एक्टर, पॉलिटिशियन और जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई नंदमुरी तारक रत्न का निधन महज 39 साल में हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पद यात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो तभी से कोमा में थे, जिसके बाद उनका इलाज बेंगलोर के नारायण हृदयालय अस्पताल में किया जा रहा था। कल यानी 18 फरवरी को उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी। उनके यूं चले जाने से तेलुगु इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ाई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से लेकर चिरंजीवी अल्लू अर्जुन सहित कई हस्तियों ने नंदमुरी तारक के निधन पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बॉलीवुड के अलावा 60 क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। श्रीनिवासन के साथ आए आनंद बिहारी यादव ने बताया, सीसीएल में लगभग 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे। इनके बीच बनी टीम के मध्य ही मुकाबला होगा। उन्होंने बताया कि इस लीग में सोनू सूद, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव जैसे कई फिल्म कलाकार शामिल होने रायपुर पहुंचे हुए हैं। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482711।